क्या आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि स्क्रीन शो होने लग गई है। जी सर, आ रही है। ठीक है। देखें, जी सर। आज हम ना टोटल 5 लेक्चर हमने कर लिए थे, लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक। तो इसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है, आज की इस क्लास में। तो ये हमारा CS601 डाटा कम्युनिकेशन का कोर्स है, जिसको हमने पावर पॉइंट स्लाइड के हिसाब से कवर करना स्टार्ट किया हुआ है। और पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो न्यू बुक के हिसाब से हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लेक्चर में देखें, हम आज जस्ट टॉपिक जो हैं वो रीड करेंगे कि इनमें क्या है। ब्रीफली डिफाइन नहीं करूँगा। जैसा कि आपको पता, हमारी क्लास जो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे की होगी। इस तरह तो ये 5 लेक्चर 5 घंटों में कवर होंगे। तो इसलिए आपको जस्ट जो है मैं आइडिया देता जाऊँगा, ठीक है। तो देखें, फर्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन का। आप प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये 5 लेक्चर जो मैं रिपीट करवा रहा हूँ, इनका कल टेस्ट होगा, ठीक है। देन फिर आप लोगों से मैं ये टॉपिक्स पूछूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने रेडी रहना है। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, उसको बता दूं कि ये हमारे 5 लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम जस्ट इनको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये ना कहना कि एक दिन में 5 लेक्चर जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, बल्कि हमने ये 5 लेक्चर जो हैं वो डिलीवर कर दिए हैं। आज जस्ट रिपीट कर रहे हैं इन लेक्चर को, ठीक है। अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। ये सादा सिंपल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? बातचीत करना, ठीक है, किसी के साथ। तो जब भी हम बातचीत करते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ, तो हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं। अब देखें, इंफॉर्मेशन किस तरह से चेंज होती है। एक जगह से दूसरी जगह भी चेंज की जा सकती है। एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये आपका है कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। इससे अगले टॉपिक पे चलते हैं, टेली कम्युनिकेशन। अब बात हो रही है टेली कम्युनिकेशन की। इसमें देखें, टेली कम्युनिकेशन आर द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस। देखें, ज़्यादा फासले से या थोड़े फासले से, लेकिन उसमें फासला होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के ज़रिए जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको कहा जाता है टेली कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना किसी ज़्यादा या कम फासले से, ओवर डिस्टेंस मतलब फासला ज़रूर होना चाहिए, तो वो टेली कम्युनिकेशन में आता है। जैसा कि मैं और आप जो हैं वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारे दरमियान फासला भी मौजूद है। तो ये किसकी एग्जांपल है? टेली कम्युनिकेशन की। इसी तरह अगर आपका एक दोस्त एक सिटी में है और आप किसी और सिटी में हैं, और आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को यूज़ करते हुए, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? ये टेली कम्युनिकेशन की एग्जांपल होगी, ठीक है। तो देखें, इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। द इंफॉर्मेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, टेलीफोन कॉल, डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो वगैरह। तो इंफॉर्मेशन में आप वीडियो भी सेंड कर सकते हैं अपने दोस्त को, इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट डाटा भी सेंड कर सकते हैं, और कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन का टॉपिक हमारा ये है। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन की। जैसा कि हमारी जो कोर्स का नेम है डाटा कम्युनिकेशन CS601, तो इसके अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें देखें, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फ्रॉम अ ट्रांसमिशन मीडिया। बात ये हो रही है कि दो डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करते हुए जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको क्या नेम दिया जाता है? उसको नेम दिया जाता है डाटा कम्युनिकेशन का। देखें, दो डिवाइसेस के दरमियान आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके दरमियान आप किसी भी तरह का ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि केबल यूज़ करना, जैसा कि वाईफाई राउटर यूज़ करना, या फिर नेटवर्किंग करके आपका डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। ये सारी डाटा कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। तो देखें, इसमें आगे फर्दर बताया हुआ है कि डीसी डीसी जो है स्टैंड फॉर होता है डाटा कम्युनिकेशन। तो डीसी इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज पाई जाती हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि डाटा कम्युनिकेशन की खसूसियात क्या है। तो डाटा कम्युनिकेशन की 4 खसूसियात हैं। इनको मैं आपको वन बाय वन आइडिया दे देता हूँ। इसकी 4 खसूसियात कौन सी हैं? डिलीवरी है, एक्यूरेंसी है, और टाइमलाइननेस है, और फिर जैटर है, ठीक है। इसको वन बाय वन आपको
बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। पहला होता है डिलीवरी, मीन सेंडिंग द डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। डाटा कम्युनिकेशन की एक खसूसियत यह है कि इसमें डिलीवरी की खसूसियत पाई जाती है कि आपका जो डाटा है वो सही डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए। अब डेस्टिनेशन और सोर्स क्या होता है, पहले ये समझना होगा आप लोगों को कि सोर्स वो जगह होती है जहां से डाटा सेंड किया जाता है, और डेस्टिनेशन वो जगह होती है यहाँ पर डाटा सेंड किया जाता है। तो इस तरह से डिलीवरी जो है वो आपकी डाटा कम्युनिकेशन की खसूसियत है कि अगर आप डाटा कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें यह खसूसियत होनी चाहिए कि आप जिस डेस्टिनेशन पे डाटा सेंड करें उसी डेस्टिनेशन पे आपका डाटा डिलीवर होना चाहिए। अब एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें देखें, मीन रेपिटेशन ऑफ डाटा विद नो एरर्स। आपने एक डाटा जो है वो सेंड किया है, तो अगर आपका वो डाटा बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें कोई एरर वगैरह नहीं आने चाहिए। आपका डाटा जो है एक्यूरेसी के साथ जो है वो सेंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 1 से 10 तक गिनती सेंड करता हूं तो तब भी मेरी जो डाटा एक्यूरेसी के साथ सेंड होना चाहिए 1 से लेके 10 तक। अगर मैं एक एक गिनती का एक वर्ड जो है वो 10 दफा लिख के सेंड कर देता हूं तब भी मेरा डाटा जो है वो एक्यूरेसी के साथ सेंड होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड 2 लफ्ज हैं और मैंने ये जो है 2 वर्ड सेंड कर दिए। अब मैंने एक ही लफ्ज 2 दफा लिखा, हेलो हेलो, तो मेरा डाटा जो है वो एक्यूरेसी के साथ जाना चाहिए। और अगर मेरा डाटा रिपीट भी हो रहा है तो उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। ये है आपकी डाटा कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी की डेफिनेशन। आगे देखें टाइमलाइन, इसमें देखें मीन डिलीवरिंग ट्रांसमिटिंग द डाटा विद इन टाइम इंटरवल। इसका मतलब ये होता है कि डाटा कम्युनिकेशन की खसूसियत होनी चाहिए कि आपने जो टाइम इंटरवल सेलेक्ट किया है उसके दरमियान डाटा सेंड हो जाए। देखें आपको इमरजेंसी है, आप चाहते हैं कि किसी कंट्री के इमरजेंसी से मतलब आपके इमरजेंसी है ना मुल्क में, आप किसी दूसरे कंट्री के इमरजेंसी वाले वार्ड से बात करना चाहते हैं, जैसा कि एक फौज दूसरे कंट्री की फौज से बात करना चाहती है और बहुत जल्दी बात करना चाहती है, तो देन फिर क्या करेंगे, वो फिर डाटा कम्युनिकेशन की कहते हैं कि ऐसी खसूसियत होनी चाहिए कि विद इन टाइम इंटरवल जो है उनका डाटा जो है वो डिलीवर होना चाहिए। अब देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी बंदे को मैसेज करने की, अब मैं लेटर तो नहीं लिखूंगा। अगर मैं लेटर लिखता हूं तो लेटर 2-3 दिन में उसको रिसीव होगा। अब मुझे तो फौरी ज़रूरत है कि बंदा जो है विद इन 15 मिनट या 10 मिनट मेरा जो है मैसेज रीड कर ले, मुझे उसके ज़रूरत है, इमरजेंसी है। इसी तरह फिर एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ भी रबते करने की ज़रूरत होती है इमरजेंसी की सूरत में। देन फिर वो कहते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन की ये खसूसियत होनी चाहिए कि आपका जो डाटा है वो विद इन टाइम इंटरवल डिलीवर होना चाहिए। अब जैटर की बात करते हैं। जैटर में क्या होता है, रेफर टू द वेरिएशन इन द पैकेट्स अराइवल ऑफ टाइम। इसमें आपके जो डाटा पैकेट्स होते हैं वो एट अ टाइम जो है वो एक रेंज के साथ जो है वो सेंड होने चाहिए, ठीक है। इसको मजीद जरा एक्सप्लेन करता हूं कि देखें, जैटर रेफर टू द वेरिएशन इन पैकेट्स अराइवल टाइम इन दिस अनइवन डिले इन द डिलीवरी ऑफ द ऑडियो और वीडियो पैकेट्स। आपका जो डाटा है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि डाटा कम्युनिकेशन में जो आपका डाटा होता है वो पैकेट की सूरत में ट्रांसफर होता है। तो इसमें वो कह रहा है कि अनइवन यानी गैर हकीकी डिले नहीं होना चाहिए। आपने वीडियो सेंड किया है पैकेट की सूरत में, फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 GB की वीडियो थी और उसके 10 पैकेट्स बने 100 MB के, एक 100 MB के, तो वो कह रहा है कि उसमें अनइवन डिले नहीं होना चाहिए कि पहले 100 MB जो है वो बहुत जल्दी सेंड हो जाए और बाकी पैकेट्स जो है वो लेट, मतलब अगले जो 100 MB हैं वो 2 घंटे में सेंड हो। इस तरह का अनइवन डिले नहीं होना चाहिए। डिले होता है लेकिन अनइवन यानी गैर हकीकी डिले नहीं पाया जाएगा। ये आपकी जैटर जो है डाटा कम्युनिकेशन की एक खसूसियत है कि आपके जो डाटा पैकेट्स हैं वो विद इन टाइम इंटरवल जो है वो सेंड होने चाहिए और एक्यूरेसी के साथ सेंड होने चाहिए और उसमें कोई गैर हकीकी डिले ना हो, ठीक है। अब अनइवन डिले को समझ लेना है कि डिले जरूर होगा लेकिन अनइवन डिले नहीं होगा, यानी कि गैर हकीकी डिले नहीं होगा। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 जो है वो समझ आ गया? यस सर। ठीक है, कितने लोग बैठे हैं मीट पे? 7 लोग हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं कि इसमें क्या है। इसको ज़रा डिफाइन करने से पहले मैं ज़रा ग्रुप का चक्कर लगा हूँ एक दफ़ा, मीट पे लोग आए क्यों नहीं अभी तक। आपने कहा था सर कि आज टेस्ट होगा, शायद इसी वजह से कुछ डर ना गए हूँ। हाँ, समझ नहीं आई भाई आपकी, क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा था ना कि आज टेस्ट होगा, अच्छा शायद अच्छा, इसी हाँ वजह से सही कुछ सही, लोग कम आए हैं। कोई बात नहीं, टेस्ट टेस्ट कल वाले पे दिन बच्चे डिलीवर कम हो गया होते हैं है। ना। कोई बात नहीं, टेस्ट कल पे टेस्ट हमारा क्या होना है,
आप लोगों के सामने हैंड आउट से होंगे और उसी में से क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा तरीकाकार अलग गया थोड़ा सा, देख लेना आप लोग कल। अच्छा देखें, इसमें लेक्चर नंबर 2 हम कवर करेंगे। इसमें क्या है? नहीं सर, इसका बड़ा फायदा होता है। जी जी बिल्कुल। मैं कह टेस्ट टेस्ट का बड़ा फायदा होता है, एक पिछले बंदा थ्रू आउट उसको देख लेता है, चीज भूल नहीं जाती। जी जी अगर टेस्ट ना हो, पढ़ते जाए तो फिर पीछे भूल जाता है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। अब देखें, हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन में हम कौन से फॉर्म जो है इंफॉर्मेशन की यूज़ करते हैं। अब देखें, मैंने डाटा कम्युनिकेशन करनी है तो मैं कम्युनिकेशन के दरमियान कौन से इंफॉर्मेशन की फॉर्म यूज़ करूंगा। फॉर्म्स होती हैं इकसाम, किस किस्म की मैं इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करूंगा। उसमें टेक्स्ट डाटा होगा, नंबर डाटा होगा, इमेजेस होंगी, ऑडियो होगी और वीडियो होगी। वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि टेक्स्ट डाटा में क्या होता है, नंबर्स में क्या होता है, इमेजेस ऑडियो और वीडियो में क्या होता है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो देखें टेक्स्ट डाटा में क्या होता है। टेक्स्ट डाटा में आपके आस्की कोड पाए जाते हैं। आपके जितने भी आस्की कोड हैं वो आपके टेक्स्ट डाटा में पाए जाते हैं। तो आपके आस्की कोड में कितने मतलब डिफरेंट सिंबल होते हैं। अगर आपका आस्की कोड 7 बिट पैटर्न पर मुश्तमिल है तो उस पे कितने होंगे, 128 डिफरेंट सैम्बल्स पाए जाएंगे। अब अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, 7 बिट पैटर्न को 8 बिट पैटर्न बना दिया जाए, तो देन फिर उसमें कितने सैम्बल्स होंगे, 256 सैम्बल्स होंगे। अब आपसे वो पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज आता है CS601 में कि एक्सटेंडेड आस्की कोड के सैम्बल्स कितने हैं। तो स्टूडेंट जो है 128 बता देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि 7 बिट पैटर्न के 128 सैम्बल्स हैं। जबकि एक्सटेंडेड आस्की, जब 7 बिट पैटर्न को एक्सटेंड कर दिया जाता है, मतलब एक्सटेंड मीन होता है बढ़ा देना, तो देन वो फिर 8 बिट पैटर्न बन जाता है और उसके सैम्पल्स कितने बन जाते हैं, 256। इस बात को याद रखिएगा। अब देखें नंबर्स में क्या होता है। नंबर्स में रिप्रेजेंट बाय बिट पैटर्न, इसमें बिट पैटर्न को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि बाइनरी नंबर 0 एंड 1। तो नंबर में अगर डाटा आपने ट्रांसफर करना है, डाटा कम्युनिकेशन में कंप्यूटर किस लेवल में समझता है, बाइनरी नंबर को। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट आते हैं, 01100110, ये चीजें होंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो डाटा कम्युनिकेशन में आप ये लैंग्वेज यूज करेंगे। अब अगर इमेजेस की बात की जाए तो इमेजेस किस तरह से बनती हैं और किस तरह से वो डाटा कम्युनिकेशन में जो है उनको सेंड एंड रिसीव किया जाता है। तो इमेजेस देखें, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। आपके छोटे छोटे डॉट्स को बना के एक पिक्सल तैयार होते हैं। उन पिक्सल की मदद से आपकी जो इमेज है वो तैयार होती है, रिप्रेजेंट बाय मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल। इसको जो है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पिक्सल से। जो पिक्सल क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, स्मॉल डॉट्स। द साइज ऑफ द पिक्सल रिप्रेजेंट द रेजोल्यूशन। देखें, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी आपकी इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी होगी, उतनी आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। तो बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन में इमेजेस जो हैं वो पिक्सल्स की मदद से, या फिर आप कह लें कि स्मॉल डॉट, छोटे छोटे डॉट्स की मदद से सेंड एंड रिसीव की जाती हैं। वो स्मॉल डॉट्स और पिक्सल जो है मिलके एक पिक्चर बनाते हैं, जिसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं, कि रिप्रेजेंट द रेजोल्यूशन, पिक्चर की क्वालिटी को, रेजोल्यूशन को वो फॉलो कर रहे होते हैं आपके स्मॉल डॉट्स। कुछ कुछ कहना चाह रहा है, आई थिंक, बोले। सर सर जी, ये फर्स्ट जो है टैक्स ऑक्सी, ये दोबारा रिपीट करवाइएगा। देखें, टैक्स डाटा में आपके क्या होते हैं। टैक्स डाटा आपने कहा ना, रिपीट करवाऊं। जी। इसमें ना 7 बिट पैटर्न होते हैं आस्की कोड के, ठीक है। इसमें 128 डिफरेंट सिंबल तब होंगे जब आपका आस्की कोड 7 बिट पैटर्न होगा, ठीक है। तब इसमें कितने सैंपल यूज किए जाएंगे, 128। अगर इसी आस्की को एक्सटेंड कर दिया जाए और इसको नेम दे दिया जाए एक्सटेंडेड आस्की का, तो देन फिर ये क्या बन जाएगा, 8 बिट पैटर्न। और इसमें कितने सैंपल्स होंगे, 256 सैंपल। और इसी में से आपका एक एमसीक्यूज आता है कि एक्सटेंडेड आस्की के आप सैंपल बताएं। तो स्टूडेंट 128 सैंपल्स लिखते हैं या फिर ये लगा देते हैं, क्योंकि उनको ये नजर आता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये तो 7 बिट पैटर्न है। अब एक्सटेंड होने के बाद उसके सैंपल जो हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, जो कि 256 बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड आस्की। तो आपका जो टेक्स्ट डाटा है वो एक्सटेंडेड आस्की की मदद से डाटा कम्युनिकेशन में सेंड एंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। सर जी, 8 को एक्सटेंड करके 256 कैसे बनता है? 8 बिट पैटर्न को एक्सटेंड नहीं किया मैंने, कहा 7 बिट पैटर्न में 128 डिफरेंट सैंपल थे। जब उसको एक्सटेंड करके 8 बिट पैटर्न बनाया, देन फिर आपके सैंपल जो हैं वो भी डबल होंगे, 256 सैंपल होंगे। ठीक है जी। जी सर, आगे चलें। एक सेकंड, एक सेकंड। तो 32 बिट में फिर कितने सैंपल होंगे सर?
उसमें भी 256 सैम्पल्स होंगे। बेसिकली जो 8 बिट पैटर्न है ना वो बिलोंग करता है आपके यूनिकोड 32 बिट पैटर्न को, ठीक है। इसमें भी सैंपल इतने ही होंगे, ठीक है, विच इज डेफिनेटली इनफ टू रिप्रेजेंट एनी सैंपल इन द वर्ल्ड। तो आपके 32 बिट पैटर्न में भी 256 सैंपल्स ही होंगे, ठीक है। ये आपके बेसिकली पता क्या है, असल आपके जो आस्की है ना वो ये है स्टार्ट वाले। बाद में जो आपको बताए जा रहे हैं 8 बिट पैटर्न या फिर आपका यूनिकोड 32 बिट पैटर्न, ये एक्सटेंडेड है, ये सारे क्या है एक्सटेंडेड है। तो जब एक्सटेंडेड होंगे तो 256 बन जाएंगे, ठीक है, समझ आई बात। ओके सर, ओके सर। अच्छा, तो नंबर्स की भी समझ आ गई होगी। हम ऑडियो डाटे पे थे, इमेजेस की बात हो गई थी ना। अब ऑडियो डाटे की बात करते हैं। तो इसमें देखें रिप्रेजेंट साउंड बाय कंटिन्यूस। तो आपका ऑडियो डाटा, जब भी ऑडियो डाटा की बात होगी तो किसको रेफर करते हैं हम, रिकॉर्डिंग वगैरह को, म्यूजिक की बात होती है या फिर साउंड वगैरह की बात होती है। तो ये सारी चीजें किससे किन सिग्नल से बिलोंग करती हैं, कॉन्टिन्यूस सिग्नल होते हैं और एनालॉग सिग्नल होते हैं, ठीक है। वीडियो में आपके डिजिटल और एनालॉग दोनों ही होते हैं, लेकिन आपके ऑडियो में क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल पाए जाते हैं। तो इसको जरा मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्दर। आपको नीचे इसकी डिटेल है ऑडियो और वीडियो की, यहाँ से देखेंगे। मैं जरा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कहाँ से। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑडियो रेफर टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूजिक। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो ऑडियो डाटा होता है वो साउंड या फिर म्यूजिक या फिर रिकॉर्डिंग या ब्रॉडकास्टिंग से रेफर कर रहा होता है। ऑडियो इज बाय नेचर डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट। आपने ये चीजें लिखनी है। अगर आपके पास टॉपिक आ जाता है कि ऑडियो टॉपिक पे कुछ चीजें लिखें तो आपने ये चीजें लिख देनी है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें तो। ऑडियो इज बाय नेचर डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट, नंबर्स आर इमेजेस, इट इज कंटिन्यूस डाटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ऑडियो डाटा जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता। ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि आपका ऑडियो डाटा कंटिन्यूस है या फिर डिस्क्रीट है, तो आपने वहां पे कंटिन्यूस लगाना है, ठीक है। जब वीडियो डाटा की बात होगी तो वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा ऑडियो एंड वीडियो के टॉपिक को। सर डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट होता है, देखें कंटिन्यूस में आपका जो डाटा होता है ना कंटिन्यूसली आ रहा होता है। जैसा कि आप देखें टीवी प्रोग्राम है वो लाइव चल रहा होता है ना, उसमें कंटिन्यूस डाटा आ रहा होता है। लेकिन जब डिस्क्रीट होता है ना उसमें वीडियोस इकट्ठी करके एक वीडियो बना ली जाती है या फिर पिक्चर्स इकट्ठी करके एक जो आपकी है ना वो वीडियो तैयार कर ली जाती है। वो डिस्क्रीट डाटा हो जाता है। मतलब मुख्तलिफ जगह से जब आप डाटा इकट्ठा करके कोई चीज बनाते हैं ना, कोई वीडियो, तो वो आपकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है। लेकिन जब आप ऑडियो की बात करेंगे तो देन फिर उसमें क्या है, कंटिन्यूस डाटा होगा, उसमें सिर्फ ऑडियो होगी। लेकिन जब डिस्क्रीट डाटा होगा वो वीडियो में होता है कि मुख्तलिफ तरह की पिक्चर जो है वो मिलके वीडियो बनाती हैं, सही है। जी। तो अगर इसको आप पढ़ना चाहें डिस्क्रीट के बारे में तो मैं यहाँ से इसको आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखें, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस ईच एज अ डिस्क्रीट एंटिटी। इसमें क्या है, काफी सारी इमेजेस जब हम इकट्ठी करेंगे वीडियो में तो हर इमेज की एक डिस्क्रीट एंटिटी होगी, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट डाटा बन जाएगा। अच्छा, इससे अगला हमारा टॉपिक है डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा फ्लो जो है वो कैसे होता है, उसके तीन मोड्स होते हैं, ठीक है। कौन से मोड होते हैं, सिंपलेक्स मोड, हार्ड डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। ये तीन मोड्स होते हैं। आप लोगों को ये डिफाइन कर देता हूँ कि हार्ड डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड और सिंपलेक्स मोड क्या होता है। तो देखें, सिंपलेक्स मोड में क्या होता है कि आपका डाटा एक ही डायरेक्शन से सेंड हो रहा होता है। और हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, आपका डाटा सेंड भी हो रहा होता है, रिसीव भी हो रहा होता है, लेकिन वेट किया जा रहा होता है कि जब डाटा रिसीव हो जाएगा देन डाटा सेंड होगा, जब डाटा सेंड हो जाएगा देन डाटा रिसीव होगा। हाफ डुप्लेक्स मोड में वेट किया जाता है डाटा के रिसीव होने का, देन फिर सेंड किया जाता है, देन फिर सेंड होने का भी वेट किया जाता है, बाद में फिर डाटा रिसीव किया जाता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, एक ही टाइम में डाटा सेंड भी हो रहा होता है, आपका डाटा रिसीव भी हो रहा होता है। तो आप लोगों को ये तीनों मोड समझ आ गए कि सिंपलेक्स मोड में क्या होता है, डाटा एक ही डायरेक्शन में सेंड हो रहा होता है जिसको कहते हैं यूनिट डायरेक्शन। और हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, आपका डाटा सेंड भी हो रहा होता है, रिसीव भी हो रहा होता है, लेकिन वेट किया जा रहा होता है कि पहला डाटा सेंड हो जाए देन फिर दूसरा डाटा जो है वो रिसीव किया जाएगा, या फिर पहले डाटा रिसीव हो जाए देन फिर डाटा सेंड किया जाएगा। यानी कि वेटिंग का कंसेप्ट हाफ डुप्लेक्स मोड में पाया जाता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, आपका डाटा एट अ टाइम सेंड भी हो रहा होता है और रिसीव भी हो रहा होता है। क्या आप लोगों को ये समझ आ गया, सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड? जी सर। ठीक है सर ये जो सिंप्लेक्स मोड हो गया इसको हम यूनिट डायरेक्शन कह सकते हैं। जी जी, यहाँ से रीड करेंगे आप, ये देखें। और जो
और जो दूसरा जो, जी सर, ये वो बाई डायरेक्शनल है। जो आपका हाफ डुप्लेक्स मोड है वो बाई डायरेक्शनल है, लेकिन उसमें क्या है, वेटिंग का कंसेप्ट है, वेट करना पड़ता है। इसको आप वन वन वे स्ट्रीट भी कह सकते हैं। आपका जो सिंप्लेक्स मोड है ना, इसको आप वन वे स्ट्रीट भी कह सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल भी कह सकते हैं। और इसके अगर एग्जांपल लें तो कीबोर्ड इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। आपके कीबोर्ड से डाटा जो है वो सेंड होता है। कभी ऐसा भी हुआ कि आपके कीबोर्ड में डाटा आ रहा हो कंप्यूटर से, कीबोर्ड हम नो प्रेस सर। करते हैं ना, तो इधर से डाटा जो है वो सेंड हो रहा होता है मॉनिटर की तरफ। अच्छा देखें हाफ डुप्लेक्स मोड, इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें दोनों साइड से डाटा सेंड एंड रिसीव हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये देखें बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, यानी कि डाटा सेंड भी हो रहा है, रिसीव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, बट नॉट एट अ सेम टाइम। लेकिन सेम टाइम जो है वो डाटा सेंड एंड रिसीव नहीं होगा, बल्कि वेटिंग का कंसेप्ट पाया जाएगा कि पहले डाटा सेंड हो जाए, देन फिर डाटा रिसीव करना है, पहले डाटा रिसीव हो जाए, देन फिर डाटा सेंड करना है। ये हाफ डुप्लेक्स मोड का कंसेप्ट था। अब फुल डुप्लेक्स मोड में देखें तो इसमें है कि इन फुल डुप्लेक्स मोड बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा एट अ सेम टाइम। दोनों आपके जो स्टेशन हैं वो डाटा एट अ टाइम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। उनमें वेट का जो कंसेप्ट है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। इससे अगला हमारा टॉपिक है नेटवर्क का। तो नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ डिवाइसेस। अच्छा पता क्या है, आप लोगों की 601 बुक है ना, 601, तो मैं क्लासेस दे रहा हूँ 610 की भी। तो आप लोगों के सारे टॉपिक वो ही हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक मैंने ना पता नहीं 2-3 दफा पढ़ाया हुआ है। अब नेटवर्क मैंने आज ही 610 की क्लास में पढ़ाया बड़े अच्छे से। तो आप लोगों का आने वाले सेमेस्टर में 610 सब्जेक्ट होगा। अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो अगला आने वाला जो सब्जेक्ट है ना 610 का, बिल्कुल इसी की एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक है, वहां पे इन टॉपिक्स को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बड़ा बेहतरीन है ये आपके लिए, अगर आप इसको फोकस के साथ पढ़ लेते हैं। तो देखें इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखें नेटवर्क कैसे बनता है कि आपके डिवाइसेस जो कि काबिल कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन के काबिल हो, जब उनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो नेटवर्क बन जाता है। अब देखें ऐसी डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए जो कम्युनिकेशन ही नहीं करवा सकती। तो डिवाइसेस ऐसी होनी चाहिए जो कम्युनिकेशन के काबिल हो, जैसे कि लैपटॉप हो, मोबाइल हो। मोबाइल भी आपका कम्युनिकेशन के काबिल है, कंप्यूटर भी आपका कम्युनिकेशन के काबिल है, लैपटॉप भी आपका कम्युनिकेशन के काबिल है। तो आप इन सारी चीज़ों को जब एक सेट बना देंगे, हम फॉर एग्जांपल मेरा एक रूम है, वहाँ पे मैंने 15 लैपटॉप रख दिए है और उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया है कि वाईफाई राउटर के जरिए, तो मैंने एक नेटवर्क तैयार कर लिया। और इसी तरह के नेटवर्क जो है वो हॉस्पिटल में भी पाए जाते हैं, और कॉलेजेस की लैब में भी पाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी की लैब में भी पाए जाते हैं, हत्ता कि आपके कैंपस में भी ये जो नेटवर्क है लैपटॉप का पाया जाता है। आप जब जाते हैं पेपर देने तो आपने देखा होगा कि 25-30 कंप्यूटर जो हैं वो एक रूम में पड़े हैं, और सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। और फिर फर्दर जो है सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक कंप्यूटर है जिसका नाम है सर्वर कंप्यूटर, उसके साथ भी कनेक्ट हुए हैं, और वो सारे कंप्यूटर एज अ क्लाइंट जो है उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो एक नेटवर्क बना होता है। तो ये आपके नेटवर्क की एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो इसमें देखिए नेटवर्क में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं और खसूसियात होती हैं नेटवर्क की। पहली है इसमें थ्रोपुट, दूसरी है डिले, और थर्ड है हमारे पास रिलायबिलिटी। ये 3 खसूसियात हैं जो आपकी नेटवर्क की हैं। इसमें देखेंगे थ्रोपुट क्या होता है। थ्रोपुट बेसिकली अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो आपने सेंड या रिसीव किया होता है। तो हम पढ़ रहे थे थ्रोपुट के बारे में कि थ्रोपुट बेसिकली क्या होता है। थ्रोपुट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज सक्सेसफुली सेंट और रिसीव्ड। थ्रोपुट बेसिकली आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो आपने सेंड और रिसीव किया होता है। देखें आप जब वीडियो सेंड करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने इतने एमबी की या इतने जीबी की वीडियो सेंड कर दी, तो वो जीबी या एमबी क्या है, वो थ्रोपुट है आपका, ठीक है, कि मैंने इतना जो है वो डाटा थ्रोपुट कर दिया। या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने इतने एमबी का डाटा सेंड कर दिया। तो बेसिकली क्या है, यहाँ से रीड करें, थ्रोपुट इज प्रेजेंटेड एज अ केबी, एमबी एंड जीबी, ठीक है। इसको आप एमबी में भी मतलब प्रेजेंट करते हैं, जीबी में भी करते हैं, केबी में भी करते हैं। बाद का बंदा कह रहा होता है कि मैंने इतनी केबी की पिक्चर सेंड की, और कई लोग कह रहे होते हैं कि हमने इतने एमबी की वीडियो सेंड की, और बंदे कह रहे होते हैं कि इतने जीबी की मैंने मूवी डाउनलोड की। तो ये सारा क्या है, बेसिकली ये थ्रोपुट होता है जो आप इंटरनेट पे सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं। अगली बात आ गई डिले की। तो डिले क्या होता है, नेटवर्क डिले इज द डिजाइन एज द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की ये खसूसियत है नेटवर्क डिले,
नेटवर्क डिले होता क्या है इसको हम जरा नीचे पढ़ेंगे। इट स्पेसिफाई द लेटेंसी फॉर अ बिट ऑफ डाटा टू ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क। तो ये बेसिकली किसको बिलोंग कर रहा होता है, आपके बिट ऑफ डाटा को बिलोंग कर रहा होता है जो कि नेटवर्क पर ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। अब वो बिट जो है वो कितने वक्त में ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, या फिर आप कह लें कि सोर्स पॉइंट से एंड पॉइंट तक, तो वो जो आपका नेटवर्क डिले होता है वो वक्त होता है जो एक बिट का नेटवर्क पे दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में लगता है। जैसा कि मैंने यहां से एक डाटा पुट किया, यानी एक बिट मैंने यहां से पुट की, वो आप लोगों को कितने वक्त में रिसीव हुई, यहां से जब मैंने बिट सेंड की तो वो वहां कहां पे ट्रैवल कर रही थी, नेटवर्क पे। नेटवर्क के जरिए वो आप लोगों पर पहुंची। जब आप लोगों ने रिसीव की वो एंड पॉइंट था, जब मैंने सेंड की वो क्या था, वो स्टार्ट पॉइंट था। अब इसके दरमियान कितना टाइम लगा उसको कहते हैं डिले। तो बेसिकली ये डिले किसकी वजह से आया, नेटवर्क की वजह से, तो इसलिए इसको नेम दिया जाता है कि ये नेटवर्क डिले है, ठीक है। ये डिले किसकी वजह से आया, नेटवर्क की वजह से। देखिए अगर नेटवर्क अच्छा होगा तो नेटवर्क डिले जो है वो कम होगा, अगर नेटवर्क बैड होगा तो नेटवर्क डिले जो है वो ज्यादा होगा। तो ये होता है आपका बेसिकली नेटवर्क डिले। अब देखिए रिलायबिलिटी में क्या होता है। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग अ रिलायबल प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट नोटिफाई द सेंडर वेदर आर रिसीव्ड डिलीवरी ऑफ डाटा टू अटेंड। तो इसमें देखें कि रिलायबिलिटी में एक खासियत है आपके नेटवर्क की कि ये आपके यूजर को क्या करता है, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि आपका डाटा सेंड हो गया है, आपका डाटा डिलीवर हो गया है, या फिर आपका डाटा जो है वो रिसीव हो गया है सक्सेसफुली, यानी कामयाबी के साथ। आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो जब आपका एक मैसेज चला जाता है तो आपको एक टिक मिलता है, एक टिक। जब वो मैसेज जो है अगले बंदे के मोबाइल में इंटरनेट होने की वजह से उसको रिसीव होता है तो आपको 2 टिक मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर ब्लैक होते हैं। जैसे ही अगला बंदा मैसेज सीन करता है तो वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो एट्स मेन के अगले बंदे ने डाटा जो है वो सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है, उसने रीड भी कर लिया है। तो ये नोटिफिकेशन होते हैं जो कि नेटवर्क पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये एक खासियत है नेटवर्क की। अगर इस तरह के नोटिफिकेशन ना रखे जाएं तो नेटवर्किंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखे डाटा सेंड हो गया, बंदा परेशान बैठा है कि यार अगले ने पता नहीं डाटा रिसीव किया या उसने पढ़ा या नहीं। जैसा कि ईमेल में होता है, ईमेल में क्या होता है कि उसमें जो है रिलायबिलिटी बहुत कम है व्हाट्सएप के लिहाज से। ईमेल आप करते हैं, आपको नहीं पता अगले ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, अगले को सेंड आपको पता चल गया मेरी तरफ से चली गई है। ये एक उसकी थोड़ी सी रिलायबिलिटी है कि आपको इतना बता देते हैं कि आपकी मेल जो है वो सेंड हो गई है कोई एरर के बिना, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि अगले बंदे ने जो मेल है वो रिसीव कर लिया है या उसने पढ़ लिया है। लेकिन व्हाट्सएप का जो रिलायबिलिटी नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको बताया जाता है कि आपका मैसेज जो है वो सेंड भी हो चुका है, रिसीव भी हो चुका है। जब अगला बंदा पढ़ ले तब भी आपको नोटिफिकेशन उन्होंने एक रखा हुआ है ब्लू कलर के, वो हो जाते हैं टिक, आपको नोटिफाई मिल जाता है कि मेरा डाटा जो है रिसीव हो चुका है। तो बेसिकली रिलायबिलिटी होनी चाहिए, जब भी आप डाटा कम्युनिकेशन करें तो उसमें रिलायबिलिटी का खसूसियत होना जरूरी है। अब देखें फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स, तो हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो अभी हम लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। फुल डुप्लेक्स मीन मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं, मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से डायरेक्शन में डाटा सेंड एंड रिसीव हो रहा होता है, तो आप इसको मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं। सर जी, जी जी। सर जी मैंने आपसे पूछना था कि जैसे हम कहते हैं कि हमें 1 GB मिली है तो उसमें हमारे पास 1000 MB होती है, 1000 ऐसे नहीं होते, मेगाबाइट 1024 MB होती हैं। जी इतनी होती है 1024। ऐसे हमारे पास मेगाबाइट और गैगाबाइट और ये जो पीछे आपने पढ़ाई इसमें कितनी कितनी होती है। उसमें भी इसी तरह होते हैं। देखें जब आपके 1024 KB होते हैं ना तब आपकी 1 MB बनती है। इसी तरह जब आपके 1024 MB हो जाते हैं तो देन फिर वो आपकी 1 GB बनती है, गीगाबाइट, ठीक है। वैल्यू इतनी होती है 1024, ठीक है। 1024 KB की 1 GB बनती है, MB MB 1 MB बनती है, MB और 1024 और MB की एक 1 GB बनती है। ठीक है, MB की 1 GB बनती है। जी। तो देखें चलिए लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लेक्चर नंबर 2 के एंड पे छोड़ा था वो आपको कवर करवाते हैं। तो इसमें देखें लिंक एंड कनेक्शन की बात हो रही है। देखें फिजिकल नेटवर्क के एट्रीब्यूट्स हैं,
अगर आपको वो पेपर में पूछते हैं कि फिजिकल नेटवर्क के एट्रीब्यूट्स लिखें, तो आपने कान में पेंसिल नहीं मारने लग जाना कि पता नहीं क्या है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। ये होती हैं, ठीक है, लिंक एंड कनेक्शन। तो स्टूडेंट को पता क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ भी होती थी। जब पेपर देने बैठते थे ना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता था तो हमें समझ नहीं आती थी, घर आते थे जब उसका आंसर देखते थे तो सारा आता था। हम बड़े परेशान होते थे कि यार टॉपिक का हमने अगर टाइटल पढ़ा होता तो हमें नीचे से क्वेश्चन आता था तो काश। इसलिए आप लोग जो है टाइटल को समझा करें। देखें, लिंक का आपको पता चल जाना है, टाइप एंड कनेक्शन का भी पता चल जाना है, पॉइंट टू पॉइंट की भी समझ आ जानी है, मल्टी पॉइंट की भी। लेकिन अगर आपने फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़ा तो एग्जाम में आप इसको नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जब ये आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स लिखें तो आपने ढूंढने लग जाना है ये है पता नहीं क्या, क्योंकि आपने टॉपिक पे फोकस नहीं किया। मैं बार बार अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप लोग टॉपिक पे फोकस किया करें, टॉपिक के टाइटल पे, कि टाइटल में वो पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन बन के आने हैं। तो देखें, अब ये हम जो पढ़ने वाले हैं ये क्या है, फिजिकल नेटवर्क की एट्रीब्यूट्स हैं। और इसकी कितनी एट्रीब्यूट्स हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं। नंबर 1 है लिंक, नंबर 2 है कनेक्शन। ये लिंक एंड कनेक्शन जब मिलते हैं तो देन फिर क्या बनती हैं, टोपोलॉजीज। अब हम पढ़ेंगे कि लिंक क्या है और कनेक्शन क्या है। फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं कनेक्शन की, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है या फिर मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या है। तो बात करते हैं लिंक की। तो देखें, आपके पास एक डिवाइस है और वो डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट है, तो उसको कनेक्ट करने वाली कोई चीज है, उसको लिंक का नाम दिया गया है, ठीक है। अब वो लिंक एक वायर भी हो सकती है, वो लिंक एक राउटर भी हो सकता है, वो लिंक एक एप्लीकेशन भी हो सकती है। एप्लीकेशन कैसे हो सकती है, 2 दोस्त थे, उनके पास मोबाइल था, वो कह रहे हैं कि हमने डाटा ट्रांसफर करना है। अब उनके पास वायर भी नहीं है, उनके पास राउटर भी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ज़ैपिया की एप्लीकेशन है। और उस एप्लीकेशन की मदद से वो अपने दोनों मोबाइल को क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। तो वो बेसिकली उसमें ज़ैपिया की एप्लीकेशन एज अ लिंक काम कर रही है। अब देखें, अगर राउटर के साथ डाटा ट्रांसफर करना है तो उसमें राउटर लिंक होगा। अगर आप वायर के साथ डाटा ट्रांसफर करते हैं तो इसमें वायर आपका लिंक होगा। तो बेसिकली लिंक क्या होता है, आपके 2 एंड कनेक्शन के दरमियान जो राब्ता पाया जाता है वो लिंक होता है। लिंक की समझ आ गई सब लोगों को कि लिंक होता क्या है। जी। अब देखें, लिंक आगे 2 तरह के होते हैं। अच्छा, लिंक तो समझ आ गई, कनेक्शन क्या है। तो कनेक्शन बेसिकली लिंक के एंड पॉइंट होते हैं। कनेक्शन क्या होते हैं, आपके लिंक का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, उसको कनेक्शन का नाम दिया जाता है। देखें, इस लिंक का एंड पॉइंट ये है और स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। तो ये कहाँ क्या है, ये कनेक्शन है, ठीक है, ये आपका कनेक्शन है, ठीक है। अब इसको फर्दर 2 जगह में डिवाइड किया है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अगर तो ये कनेक्शन एक पॉइंट से निकला और दूसरे पॉइंट तक खत्म हो गया तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट होगा, क्योंकि ये एक लिंक पे है और 2 डिवाइसेस के दरमियान है, इसमें कोई तीसरी डिवाइस नहीं पाई जा रही। तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से निकला और इस पॉइंट पे ये कनेक्शन खत्म हो गया, तो ये पॉइंट टू पॉइंट है। अब देखिए, मल्टी पॉइंट कनेक्शन कैसे होगा, जब ये यहाँ से निकला देन फिर यहाँ पे तो एक था ना, और आगे इसने बहुत जगह पे जाके कनेक्शन जो है वो इस लिंक ने दिया। यहाँ पे 3 जगह पे इस लिंक ने कनेक्शन दिया, तो यहाँ पे फिर हम कहेंगे ना कि ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, ये मल्टी पॉइंट लिंक है, ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, कि ये एक लिंक काफी सारे जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया मल्टी पॉइंट कनेक्शन और इसका नाम रखा गया पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि लिंक और कनेक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, टोपोलॉजीज बनाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि लिंक तो बताया था लेकिन कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे नोड्स है। तो बेसिकली वो कनेक्शन ही आपके नोड्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पे कंप्यूटर एक कनेक्शन है, ये एक नोड भी है, ये कंप्यूटर एक कनेक्शन है और ये एक नोड भी है, ये कंप्यूटर एक कनेक्शन है और ये नोड भी है। इसी तरह ये मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक कनेक्शन है और ये नोड भी है। इसी तरह ये आपके 2 नोड हैं, ये वाला कंप्यूटर और ये वाला कंप्यूटर। तो बेसिकली कनेक्शन ही आपके नोड्स होते हैं। तो लिंक प्लस नोड जो है वो क्या बनाते हैं, टोपोलॉजीज बनाते हैं। अब टोपोलॉजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कितनी फिजिकल टोपोलॉजीज होती हैं। फिजिकल टोपोलॉजी हैं वो 5 टाइप की होती हैं, मैक्स टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और इसमें फर्दर जो है वो ट्री टोपोलॉजी या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, लेकिन वो आपकी इस बुक में काउंट नहीं की गई। तो हम 4 टाइप से ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें कि स्टूडेंट के पास एमसीक्यूज आता है CS 601 का कि फिजिकल टोपोलॉजीज कितनी है। तो स्टूडेंट जाते हैं भाग पे, नेट पे सर्च करते हैं जी, वहाँ पे 5 आ गई, वहाँ पे 6 आ गई। तो देन फिर जब क्विज में नंबर कम आए
पता नहीं नंबर क्यों कम आए। तो नंबर इसलिए कम आए भाई साहब कि आपने जो है वो पावर पॉइंट स्लाइड में जितनी टोपोलॉजी दी गई थी उससे ज्यादा लिख के आए हैं। तो यहाँ पे सर ने 4 दिए हैं तो आप 4 आंसर लगाएंगे। बात समझ आई है ना? हमने फॉलो करना है सर के दिए गए नोट्स को, सर के दिए गए पावर पॉइंट स्लाइड को, हमने उनके हिसाब से रीडिंग करनी है। इंटरनेट बहुत एडवांस है, उसमें तो पता नहीं और भी कोई टोपोलॉजीज आने वाली होंगी, तो हम उनको नहीं रीड करेंगे। हम सर के जो बनाए गए हैंडआउट्स हैं या पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है? एंड क्विज में खास तौर पे ख्याल रखा करें कि बहुत कम नेटवर्क पे सर्च किया करें, ज्यादा से ज्यादा अपने पावर पॉइंट स्लाइड को देखा करें। और ये नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं ये पावर पॉइंट स्लाइड के हिसाब से बना रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोगों को सपोर्ट मिलती रहेगी। तो ये हम पढ़ेंगे मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। तो देखें मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, ये जस्ट मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ा नहीं रहा बल्कि आप लोगों के पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि हमने ये लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो देखें मेश टोपोलॉजी में ये होता है कि इन मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान एक ही लिंक पाया जाना, वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। तो इसमें वो कह रहा है कि मेश टोपोलॉजी में आपकी हर डिवाइस के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है और देन फिर वो दूसरी डिवाइस के साथ लिंक बना रही होती है। हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना रही होती है। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। देखें ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है, इसमें देखें कोई ऐसी डिवाइस है जो दूसरी डिवाइस के साथ लिंक नहीं बना रही। सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ एक एक लिंक बना रही हैं। जैसा कि ये डिवाइस इसके साथ एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना रही है, ये है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इस पॉइंट से निकला इस पॉइंट तक खत्म हो गया। फिर इस पीसी का इसके साथ एक लिंक है पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट से निकला इस पॉइंट से खत्म हो गया, तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। तो सारे लिंक जो है वो पॉइंट टू पॉइंट है। जितने भी लिंक है वो दो डिवाइसेस के दरमियान है, उन लिंक के दरमियान कोई डिवाइस नहीं पाई गई। देखे कोई लिंक है जिसमें कोई तीसरी डिवाइस हो? नहीं, बल्कि वो दो डिवाइसेस के दरमियान है। वो लिंक जो भी लिंक है वो दो डिवाइसेस के दरमियान है और हर डिवाइस जो है उसका बाकी तमाम डिवाइस के साथ लिंक बन रहा है। ठीक है? आप लोगों को ये समझ आ गया स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, मेश टोपोलॉजी सॉरी। जी तो सर। ये आपका था मेश टोपोलॉजी और जी सर। इसमें से आपका ये कौन है बड़ा एक्टिव होके कहता है यस मैं सर? खुद कंफ्यूज हो गया तो जब आपने कहा ना स्टार टोपोलॉजी, मैं क्या वो तो नहीं स्टार शेप में होती है वो बात। जी जी मेश टोपोलॉजी है ना, मैंने आपको बाद में बताया ना। तो देखें इसमें आपका ना लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है? असाइनमेंट भी हो सकती है, आपका पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। आपसे वो कहेंगे कि आपको नोट दे दिए गए हैं, आप लिंक्स निकाल के दें, मैश टोपोलॉजी के लिंक्स निकाल के दें। या फिर आपको कह देते हैं कि एक मैश नेटवर्क बना के दें जिसमें इतने नोड हैं, अब इसमें कितने लिंक यूज करेंगे, तो उसका एक फार्मूला है। ठीक है? लिंक्स को निकालने का एक फार्मूला है जो कि पावर पॉइंट स्लाइड में भी दिया गया है। ये वो फार्मूला है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? अब नोड कितने हैं, यहाँ पे टोटल नोड जो है वो 6 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके जो कंप्यूटर कनेक्शंस होते हैं यही आपके नोड होते हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 जो आपके हैं, ये 6 जो हैं ये आपके नोड्स हैं। तो देन फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 6(1) डिवाइडेड बाई 2 और 6 × 5 30 डिवाइडेड बाई 2, ये 15 लिंक्स बनेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास 6 कंप्यूटर होंगे तो देन फिर मैंने कितने लिंक बनाने हैं, 15 लिंक बनाने हैं इनके दरमियान। तो देन फिर आप क्या करेंगे, मेश टोपोलॉजी तैयार कर लेंगे। तो ये इसकी थी मेश टोपोलॉजी की एग्जांपल। तो इसमें कुछ आपके हैं फ़ायद एंड कुछ नुकसानात हैं। इनको आज मैं रीड नहीं करूंगा क्योंकि आज आगे मैंने इसको ज़रा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोगों को ये लेक्चर जो है अच्छे से करवाया हुआ है। अगर किसी का ये लेक्चर स्किप है तो वो वीडियो सीरीज से देख सकता है। ठीक है? तो आगे आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस है डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। स्टार टोपोलॉजी में भी आपका जो दो डिवाइसेस के दरमियान लिंक होता है वो पॉइंट टू पॉइंट बन रहा होता है और उस लिंक पे कोई तीसरी डिवाइस नहीं होती। और इसमें क्या होता है कि ये सारी जो आपके डिवाइसेस होती हैं एक सेंट्रल हब जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर हब, उससे कनेक्टेड होती हैं। ये सारी डिवाइसेस जो आपकी होती हैं ना इसमें स्टार टोपोलॉजी में वो एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होती हैं। वो हब इस तरह की होती है। अब डायग्राम की तरफ आ जाएं आप लोग। ठीक है? ये डायग्राम है, इसमें ये सेंट्रल हब है और ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये इससे कनेक्ट हैं। अब देखिए डिवाइस 1 है, यानी कि कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 3 का डाटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 3 को रिक्वेस्ट डायरेक्टली नहीं भेजेगा,
वो बल्कि ये करेगा कि कंप्यूटर 1 जो है वो हब को बताएगा, हब को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे जो है वो कंप्यूटर 3 का डाटा चाहिए। देन फिर हब क्या करेगा, कंप्यूटर 3 को रिक्वेस्ट भेजेगा और डाटा रिसीव करेगा। वो डाटा अब डिवाइस 1 के पास नहीं जाएगा, कंप्यूटर 1 के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो डाटा हब पे जाएगा और हब फर्दर फिर डाटा जो है कंप्यूटर 1 को प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर इन तमाम कंप्यूटर में से किसी को भी डाटा चाहिए तो वो कहाँ पे डाटा रिसीव और सेंड करेगा, हब पे। ठीक है, तो बेसिकली ये हब के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। इसके भी कुछ नुकसान एंड फायदे हैं, तो आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों को ये ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं लेक्चर नंबर 3 में, तो मजीद इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो देखें बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी का कंसेप्ट देखें। इसमें क्या होता है कि आवाज आ रही है कुछ, ठीक है अब्दुल्ला ध्यान जरा माइक क्लोज कर लें, फिर लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा बस टोपोलॉजी में देखें कि आपकी एक ना सेंट्रल लिंक होता है जिसको बस का नाम दिया गया है। बेसिकली ये लिंक है, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक या मल्टी पॉइंट लिंक। अब ये मल्टी पॉइंट लिंक है, इसमें लाजम तौर पे बात होगी मल्टी पॉइंट की। जरा हम ऊपर रीड करते हैं, तो इसमें वो कह रहा है कि जो हमने पिछली एग्जांपल पढ़ी वो पॉइंट टू पॉइंट थी, लेकिन अब बस टोपोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज मल्टी पॉइंट। वो कह रहा है कि जो बस टोपोलॉजी होती है ये मल्टी पॉइंट या फिर आप कह रहे हैं कि मल्टी कनेक्शन होते हैं। इसमें इसमें एक लिंक है और वो लिंक ये है, यहाँ से लेके इतना जो है ये आपका एक लिंक है। ठीक है, और इस लिंक पे जो है काफी सारे कनेक्शन है। ये एक कंप्यूटर है, ये 2 है, ये टोटल 6 कंप्यूटर जो हैं ये इसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं। तो ये बस टोपोलॉजी की एग्जांपल है। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, आपका एक लिंक होता है जो कि मल्टी पॉइंट को या मल्टी कनेक्शन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ कंसेप्ट था। इसका बस टोपोलॉजी नाम क्यों रखा गया, ये सारी चीजों के जो नेम है ना वो बेसिकली नेचुरल तौर पे रखे गए हैं। आपने कभी बस पे सफर किया है? बस पे अगर आप सफर करें तो दोनों तरफ पे, दोनों साइड पे सीटें होती हैं और दरमियान में एक खाली जगह होती है। वो खाली जगह क्या होती है, कनेक्शन होता है। बंदा उस पे खाली जगह पे सफर करके जाके सीट पे बैठ जाता है। जो भी बंदा आता है उस खाली जगह पे जो है सफर करता है और सीट पे बैठ जाता है। तो बेसिकली वो सीट्स जो होती हैं वो कनेक्शन होते हैं, वो नोड्स होते हैं, और जो दरमियान में खाली जगह होती है ना वो आपका कनेक्शन होता है, वो आपका लिंक होता है जो कि आपको उन सीट्स तक लेके जा रहा होता है। इसलिए इसका नाम थोड़ा बस टोपोलॉजी रखा गया। वैसे भी अगर आप देखें तो नेटवर्किंग में बसेस इस्तेमाल होती हैं, इनको बसेस का नेम दिया जाता है। छोटी छोटी लाइनें होती हैं, जब आप कोई हार्डवेयर देखें तो उसमें छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं जो कि आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही होती हैं, तो उनको भी बसेस कहा जाता है, यानी कि वो डाटा ट्रांसफर करने वाली बसेस होती हैं। आगे देखें इनके भी कुछ फायदे नुकसानात हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ रोकूं स्क्रीन, आप ले लें स्क्रीनशॉट, इनको रीड कीजिएगा। आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिए गए हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो देन फिर आगे चलते हैं रिंग टोपोलॉजी। देखें रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस है डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अब यहाँ पर भी आपकी हर डिवाइस के दरमियान सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिंक बन रहा है, मतलब हर 2 डिवाइसेस के दरमियान एक लिंक होगा। कैसे, देखें ये डिवाइस है और ये डिवाइस है, इसके दरमियान एक लिंक है। ये डिवाइस है और ये डिवाइस है, इसके दरमियान भी एक लिंक है। और ये डिवाइस है और ये डिवाइस है, इसके दरमियान भी एक लिंक पाया जा रहा है। और फिर ये डिवाइस और ये डिवाइस, इसके दरमियान भी एक लिंक मौजूद है। इस तरह से टोटल कितने लिंक हैं आपके, 4 लिंक यहाँ पे पाए जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो ये रिंग टोपोलॉजी है, और इसमें कुछ इस तरह से आपकी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं कि वो एक सर्कल बना रही होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि रिंग। अब यहाँ पे देखें कि एक चीज और पाई जाती है कि a signal is a signal is passed along the ring in a one direction। आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। वो कैसे, वो इस तरह से कि ये आपका कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है और ये नीचे जो है कंप्यूटर 3 है और ये कंप्यूटर आपका 4 है। ठीक है, नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे वन डायरेक्शन डाटा इस तरह से ट्रांसफर होता है कि कंप्यूटर 1 ने अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो वो कंप्यूटर 2 को देगा, ना कि कंप्यूटर 4 को। ठीक है, इस डायरेक्शन को चलेगा। इसी तरह कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 को डाटा देगा, कंप्यूटर 3 फर्दर कंप्यूटर 4 को, और देन फिर कंप्यूटर 4 कंप्यूटर 1 को डाटा देगा। इस तरह से आपका डाटा क्या होगा, सर्कुलेट होगा
ठीक है, रिंग में इस तरह से डाटा सर्कुलेट होगा डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि एक ही सर डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। जी जी। सर ये रिवर्स भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब 2 1 को दे सकता है? नहीं, रिवर्सली नहीं हो सकता, रिवर्सली नहीं हो सकता। इसमें है अ सिग्नल इज पास अलोंग द रिंग इन वन डायरेक्शन, आपका जो डाटा है वो वन डायरेक्शन में ही सेंड होगा। ओके। रिवर्स में पता क्या प्रॉब्लम है, देखें आपका डाटा सेंड करना है ना, यहाँ से डाटा सेंड हो गया, ठीक है। अब अगर ये डिवाइस डाटा सेंड करने के बाद खराब होगी तो क्या इसका मतलब इन डिवाइसेस को डाटा नहीं मिलेगा? मिलेगा, यहाँ से डाटा आगे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। रिवर्स नहीं होगा आपका डाटा, ये एक रूल है, ठीक है। किसी भी टोपोलॉजीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी काम के, तो वो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। ये है इसमें रूल है कि आपका डाटा जो है वो वन डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर रिवर्स करते हैं तो देन फिर प्रॉब्लम होती है, ये टोपोलॉजी वर्क नहीं करेगी, इसलिए ये रूल रखा गया है, ठीक है। तो ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, क्या कहते हैं आप लोग, टाइम कितना हो गया है? तो 10:30 हो चुके हैं, 3 लेक्चर आज के लिए काफी हैं, 2 लेक्चर कल रिपीट करें। यस सर बस। ओके सर। ठीक है, कल हम 2 लेक्चर जो हैं वो रिपीट करेंगे, ठीक है, 4 और 5। ठीक है सर।